Okay, so today we discuss the classification of instructions. So which instructions? Classification of instructions of 8085. ठीक है ना? So instruction of microprocessor 8085 is divided into 5 groups, and which are these groups? First one is data transfer group, second one is arithmetic group, third one is logic group, and fourth is branch control group, and five is input output and machine control group. In data transfer, there is a transfer between register to register, memory to register, and register to memory. Arithmetic group means like addition and subtraction. Logic group means like and or nor, logic operations. And branch control group like jump and jump group and call subroutine. To access subroutine we use a branch control instructions. And input output and machine control group is like to control input output operations like HLT, halt to stop the program, and NOP like NOP means not performing any task. Post and pop, we already read post and pop instructions. So these instructions are comes under input output and machine control group. So okay, so we are starting from first, that one is data transfer group. तो देखते हैं डाटा ट्रांसफर ग्रुप में, जैसा अभी मैंने बताया था, इन दिस ग्रुप दोज इंस्ट्रक्शंस आर देयर बाय विच डेटा इज ट्रांसफर थ्रू वन रजिस्टर टू अदर रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर्स टू मेमोरी. सो देखते हैं फिर इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है और फिर सबको समझते हैं. ठीक है ना? अच्छा, पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं. हमने ये हमारे ये निमोनिक्स लिखे हुए हैं, राइट. हम इसके बारे में सब समझेंगे और इसमें कितनी कितनी बाइट्स, किस इंस्ट्रक्शंस में कितनी बाइट्स यूज़ होती हैं, हम ये भी पढ़ेंगे, है ना. तो ओके. अच्छा, एक चीज़, मेमोरी 8085 माइक्रो प्रोसेसर लविंग मेमोरी कौन कौन सी होती हैं इन 8085? माइक्रो प्रोसेसर लविंग मेमोरी कौन सी है? मीन्स व्हेन माइक्रो प्रोसेसर वांट टू परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, देन विच रजिस्टर it choose for if performing 8-bit task, then use accumulator, and if it want to perform 16-bit task, then which one it choose? HL register pair. So microprocessor loving memories are accumulator if want to perform 8-bit task, and HL register pair if it want to perform 16-bit task. Okay, so now it's clear. So now we are starting from the first one instructions, that is just like mnemonics. mnemonics means जो भी हम अपनी लैंग्वेज, इसमें हम कौन सी असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, राइट. तो असेंबली लैंग्वेज में हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो असेंबली लैंग्वेजों में हम प्रोग्राम में लिखते हैं जो लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में, तो उसको क्या कहते हैं? हम निमोनिक्स कहते हैं. जैसे मूव RDRS. अब देखो, इसको पहले समझना. मूव RDRS, मूव करना है क्या? सोर्स रजिस्टर का डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर्स में. सोर्स रजिस्टर का RS है ना, मतलब सोर्स. RD मतलब डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स रजिस्टर का डेटा हमें किस में ट्रांसफ़र करना है? डेस्टिनेशन रजिस्टर में. देखो ये भी लिखा हुआ है. ये इंस्ट्रक्शंस सोर्स रजिस्टर RS से डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर RD में ट्रांसफ़र करती है, राइट. सो देखो, अगर इसको एग्जांपल से समझें, इसको थोड़ा सही समझेंगे. लाइक
हमारे पास कौन कौन से हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स? बी सी डी ई एच एल तो कौन यूज़ करेगा? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। तो हमारे पास कौन से बचे? बी सी एंड डी ई, ये हमारे क्या है? और बी सी आपस में रजिस्टर पेयर की तरह यूज़ हो सकते हैं, डी ई आपस में रजिस्टर पेयर की तरह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। बी और सी 8 बिट 8 बिट, डी एंड ई डी भी 8 बिट और ई भी 8 बिट। तो अब यहाँ तो डेटा की बात हो रही है, तो डेटा यहाँ पे 8 बिट का डेटा यूज़ होता है इन 8085। तो अब देखो लिखा हुआ है जैसे मूव आर डी आर एस, सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, हमें क्या करना है? डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं मूव डी और कॉमा सी। तो सी क्या हो गया? सोर्स रजिस्टर हो गया, और डी क्या है? डेस्टिनेशन। मतलब सी से हमें डी में क्या करना है? डेटा ट्रांसफ़र करना है। जो डेटा हमारा सी में है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? डी में। अच्छा एक बात और, जो ये डेटा ट्रांसफ़र की हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे, जितनी भी डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप की इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, वहाँ एक चीज़ कंपलसरी है। कंपलसरी क्या है? लाइक जब हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, और रजिस्टर टू रजिस्टर। देखो मेमोरी, जब हमने मेमोरी से रजिस्टर में डाटा ट्रांसफ़र किया तो रजिस्टर में तो डाटा आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरी से डाटा हट गया। मेमोरी से डाटा डिलीट या क्लियर नहीं हो जाएगा, मेमोरी में जो डाटा है वो बना रहेगा। हमने सिर्फ क्या किया? कॉपी किया है रजिस्टर में। सेम हियर, अगर रजिस्टर टू मेमोरी है तो रजिस्टर से हमने मेमोरी में कॉपी तो कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्टर का डाटा लॉस हो गया है। रजिस्टर में डाटा रहेगा ही, ठीक है ना। ऐसी रजिस्टर टू रजिस्टर, जैसे मान लीजिए अभी देखिए सी से डी में हम क्या कर रहे हैं? कॉपी करना है ना, हमें सी टू डी मूव करना है। तो सी में अगर मान लो 05 डेटा है, 8 बिट का डेटा हो गया, 05H हेक्साडेसिमल में हम सारा काम करेंगे। तो 05H अगर हमारा सी में डेटा है तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया किस में? डी में। तो डी में भी 05H आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि सी से ये डाटा, सी अपना डाटा लॉस कर देगा, सी में डाटा बना रहेगा और डी में भी डाटा आ गया। मतलब दोबारा अगर हम सी से ई में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहें तो फिर हमें सी में डाटा डालने की ज़रूरत नहीं है, सी में ऑलरेडी डाटा वो बना ही रहेगा। हम फिर सी से ई में भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक है ना। मतलब सोर्स रजिस्टर या मेमोरी अपना डाटा लॉस नहीं करती है, सिर्फ कॉपी करती है डेस्टिनेशन में, ठीक है ना। डेस्टिनेशन रजिस्टर भी हो सकता है और मेमोरी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थे किसमें? मूव डी कॉमा सी। अब देखो इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हमें क्या देखना है कि आखिरकार ये कितनी बाइट्स यूज़ कर रही है, ये कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। साथ साथ में हमें सारी इंस्ट्रक्शंस के हम बाइट्स भी यूज़ पढ़ते चलेंगे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की होती है। अब देखो मूव डी कॉमा सी लिखा हुआ है, तो अभी के लिए बता दूं इसमें कितनी है, ये सिर्फ कितनी है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस है। अब इसको आप दो तरीके से समझो। मूव डी कॉमा सी हमने बाइट इसलिए किया क्योंकि जो मूव डी कॉमा सी है इसका एक सिंगल ऑप कोड होता है, ये पूरा ऑप कोड है एक। लाइक अगर मूव डी कॉमा सी लिखा है, इसका एक डिफरेंट ऑप कोड होगा। मान लो इसका XX ऑप कोड है, 8 बिट है ना, X और X ऑप कोड है, और C अगर D लिख दिया तो इसका दूसरा ऑप कोड होगा, ठीक। मूव हमने DE लिख दिया, इसका एक डिफरेंट ऑप कोड होगा, है सेम टाइम पे। अगर यहाँ रजिस्टर्स चेंज होंगे तो इसका ऑप कोड भी चेंज होता रहेगा। ऑप कोड मतलब हर पूरे एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है पूरी, इसका एक ऑप कोड, इंस्ट्रक्शन का ही तो ऑप कोड होता है, बाकी तो डेटा होता है। तो ये पूरा ऑपरेशनल कोड होगा मूव डी कॉमा सी का। अच्छा इसको दूसरे तरीके से समझ लेते, मतलब अगर इसको हमें मूव डी कॉमा सी को सेव करना है अपनी मेमोरी में तो क्या करना पड़ेगा? लाइक हमारी मेमोरी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही 9000 से, तो देखो क्या हो जाएगा, सिर्फ 900 में क्या एक्स सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो 0, यहाँ तो 1 होगा। अब हमें क्या सिर्फ यही तो चाहिए, मूव डी कॉमा सी। तो मूव डी कॉमा सी सिर्फ एक वाइन, मतलब एक एड्रेस में कितनी होती है? 1 बाइट। तो सिर्फ वाई कितनी यूज होगी? सिर्फ 1 बाइट ही हमें मेमोरी में लेना पड़ेगा इस मूव डी कॉमा सी को सेव करने के लिए, क्योंकि इसका ऑप कोड होगा वो कितने का? 8 बिट का होगा, यानी 1 बाइट का होगा। तो पूरे का हम XX हमने क्या कर दिया? एक लोकेशन में सेव कर दिया,
मतलब हमारी ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। देखो अगर मतलब हमें हमें अब ये देखना है, अगर हम इसको दूसरी तरीके से समझें, यहाँ से नहीं यहाँ समझिए, ये काफ़ी इजी होगा, इजी होगा और हर चीज़ हर आपकी इंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा क्या, बाइट निकालने में। अब हमें देखना है कि ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो हमें ये देखना है कि आखिरकार माइक्रो प्रोसेसर जितनी बार मेमोरी के पास जाएगा, भाई माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कितनी बाइट लेके आएगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ले 1 बाइट ही तो लेके आएगा, 8 बिट डाटा, क्योंकि हमारे पास डाटा लाइन कितनी है 8085 में, सिर्फ 8 बिट की है, यानी 1 बाइट की है। तो जितनी बार माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के पास जाएगा डेटा लेने, ठीक है, वो ऑपरेशनल कोड भी हो सकता है, ऑप कोड भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, ठीक है, एड्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो, जितनी बार जाएगा लेने माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो एक बार में 1 बाइट लेके आएगा, 2 बार में 2 बाइट, तो हमें मालूम पड़ जाएगा आखिरकार कितनी बाइट का ये इंस्ट्रक्शन है। चलो मूव डी कॉमा सी की बात करें, तो पहले क्या है, ये मूव है, हम सिंपल से यूज़ करते हैं। मान लीजिए पहले मूव है, हमें नहीं मालूम है मूव डी कॉमा सी का एक सिंगल ऑप कोड होता है, लेकिन हमने देखा मूव है, फिर एक डी रजिस्टर है, फिर एक सी रजिस्टर है। तो हमने क्या किया, अब प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब वो क्या जाएगा, मूव का पहले क्या लेने जाएगा, ऑप कोड लेने जाएगा, किसके पास, मेमोरी के पास, ठीक, मेमोरी ये रही। क्या किया, पहले मूव का ऑप कोड लेने गया मेमोरी के पास, तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ली इसने, ठीक, क्योंकि 1 बाइट मतलब इसका मतलब 1 बाइट तो मेमोरी के पास है ना, क्योंकि इसका ऑप कोड लेने जाएगा 1 बाइट ऑप कोड में। अब डी रजिस्टर कहाँ होता है, डी रजिस्टर तो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, अब तो उसे मेमोरी के पास लाने की ज़रूरत है नहीं, डी में, ठीक है। अब सी भी कहाँ है, प्रोसेसर के अंदर ही है, अगर इसको भी एक्सेस करना है तो मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेमोरी के पास कितनी बार गया, सिर्फ एक बार, मूव का ऑप कोड लेने। डी प्रोसेसर के अंदर है, सी प्रोसेसर के अंदर है, तो इसको एक्सेस करने के लिए उसे मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने हो गया, ओनली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब देखो इसी लॉजिक से हम सारी जितने भी हमारी इंस्ट्रक्शन है सब के हम क्या करेंगे, कितनी बाइट यूज़ हो रही है सबकी निकालेंगे, राइट। तो हमने अभी ये किसका समझा, मूव डी कॉमा सी, मतलब जो सी में कंटेंट है, हमारा डेटा है, वो किस में कॉपी करना है, डी में। देखो मूव RDRS का मतलब समझ में है, सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर्स। चलो अब सेकंड में आते हैं, मूव आर और एम। देखो एम का मतलब क्या है, मेमोरी। अब देखना मेमोरी है, मेमोरी कितने बाइट की होती है, 2 बाइट की, मेमोरी तो 2 बाइट की होती है, और रजिस्टर में कितने बाइट सेव होता है, 1 बाइट। रजिस्टर तो सारे 8 बिट के हैं ना, यानी 1 बाइट। अगर लिखा है मूव मेमोरी टू रजिस्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6। अब मेमोरी की लोकेशन तो सेव नहीं होगी इसमें, क्योंकि मेमोरी की लोकेशन तो कितनी, 16 बिट की होती है। इसका मतलब इस मेमोरी में जो डेटा है वो कहाँ सेव करना है, हमें रजिस्टर में सेव करना है, क्योंकि जो मेमोरी में डेटा होगा वही तो 8 बिट का होगा, तो और हमें 8 बिट ही रजिस्टर में सेव हो सकता है। तो हमने लिखा है मूव आर एम, मतलब एम में इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो कहाँ सेव करना है हमें, रजिस्टर में। अब मेमोरी लोकेशन कहाँ मिलेगी, फिर अगर इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है सिर्फ मेमोरी मतलब जो एड्रेस हमारा किस में है। अब मेमोरी के लिए हमें कितनी, 2 बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, तो हमें कौन सा रजिस्टर चाहिए होगा, HL रजिस्टर पेयर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर अगर मेमोरी की बात करता है तो मेमोरी की बात करेगा तो HL रजिस्टर ही यूज़ कर सकता है मेमोरी जो एड्रेस है वो सेव करने में, ठीक है ना। मेमोरी के लिए तो हमें एड्रेस चाहिए, जो एड्रेस है उसका डेटा चाहिए, तो एड्रेस कहाँ मिलेगा हमें, HL रजिस्टर पेयर में मिलेगा। हमें HL रजिस्टर पेयर से क्या लेना पड़ेगा, HL रजिस्टर पेयर से हमें वो एड्रेस लेना पड़ेगा, और तब हमें डेटा एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब इसको समझिएगा, मतलब मूव यह इंस्ट्रक्शन उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स रजिस्टर R में ट्रांसफ़र करती है, उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट, है ना, कंटेंट छोड़ दो, उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट रजिस्टर R में ट्रांसफर करती जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में उपलब्ध है ना। इसने लिखा है मूव RM, मतलब इस मेमोरी में जो डेटा है वो कहाँ सेव करना है, R में। और कौन सी मेमोरी, जो HL रजिस्टर पेयर में। इस मेमोरी की लोकेशन कहाँ है, HL रजिस्टर पेयर में सेव है, क्योंकि 16 बिट की होगा एड्रेस, तो वो किस में होगा, H और L में, H 8 बिट और L 8 बिट का, ठीक है। तो अब इसकी देखते हैं कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। देखो मूव लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है मूव
आर और एम, ठीक है ना। देखो मूव आर और एम लिखा हुआ है, अब हमें देखना है कि कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो कितनी बार मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। ये देखो मूव लिखा हुआ है, अब मूव के हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाइट जाना पड़ेगा मेमोरी के पास मूव का ऑपकोड लेने। ठीक, मूव का ऑपकोड ले लिया मेमोरी से। अब आए आर के पास, अब ये रजिस्टर है, रजिस्टर कौन से रजिस्टर, सारे जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे, और रजिस्टर कहाँ है, प्रोसेसर के अंदर है। जब रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर है तो इसका मतलब हमें एक्सेस, इस रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अब आते हैं हम मेमोरी से। अब ये मेमोरी मतलब इसका एड्रेस कहाँ पे, ये इस मेमोरी का एड्रेस कहाँ है, HL रजिस्टर पेयर में, और HL रजिस्टर पेयर कहाँ है, मेमोरी के अंदर, ओह सॉरी प्रोसेसर के अंदर। तो अब हमें अब क्या करना है, ये मेमोरी का एड्रेस लेने भी कहाँ जाए, मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जितना लिखा है उतने में सिर्फ ध्यान दो, इसके आगे पीछे का नहीं। मूव आर और एम, अब इस मेमोरी से, और मेमोरी का एड्रेस कहाँ पर है, HL रजिस्टर पेयर में सेव है। HL रजिस्टर पेयर कहाँ है, प्रोसेसर के अंदर। तो मतलब हमें सिर्फ मूव का ऑपकोड लेने ही जाना पड़ा मेमोरी के पास, तो ये भी क्या हो गई, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है ना। चलो इसमें भी लिखते चलते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी 1 बाइट की है। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं मूव एम और आर। जैसे अभी देखो यहाँ देखा था, ये सारे मूव वाले हैं। देखो मूव आर एम था, अब देखो अपने आप सोचो मूव एम आर का मतलब क्या होगा, मतलब रजिस्टर में जो कंटेंट होगा उसको कहाँ सेव करना है, मेमोरी में, यही तो होगा। कंटेंट 8 बिट का है, अब आर कहाँ सेव करना है, मेमोरी में। और मेमोरी लोकेशन कहाँ पर होगी, किस मेमोरी में, जिसका एड्रेस कहाँ है, HL रजिस्टर पेयर में है। रजिस्टर के जो आर है, रजिस्टर का कंटेंट कहाँ सेव करना है, मेमोरी में। 8 बिट का है तो इसका मतलब इस मेमोरी के कंटेंट में, इस मेमोरी में 8 बिट स्पेस होता है हर मेमोरी लोकेशन में। तो मतलब आर का कंटेंट कहाँ सेव करना है, मेमोरी में। आर का कंटेंट हमें मेमोरी में सेव करना है। देखो यह इंस्ट्रक्शन किसी रजिस्टर से डेटा बाइट को मेमोरी लोकेशन में कॉपी करती है। देखो मेमोरी लोकेशन में कॉपी करती है ना, और मेमोरी लोकेशन कहाँ होगा, HL रजिस्टर। फिर मेमोरी का यूज़ हुआ तो जैसे ही M लिखा है कहीं भी M लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, HL रजिस्टर पेयर हो गया। अब देखो, अब इसका हमें यहीं से देख लेते हैं, इसका हमें क्या निकालनी है, बाइट निकालनी है। देखो इसको जाना पड़ेगा मेमोरी के पास, मूव का हमें ऑपकोड लेने मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब फिर आया M, इसका एड्रेस कहाँ है, HL रजिस्टर पेयर में। ठीक, इसमें 1 बाइट यूज़ हो गई। इसका कहाँ है, HL रजिस्टर पेयर। HL रजिस्टर पेयर कहाँ है, प्रोसेसर के अंदर। तो इसको लाने के लिए हमें मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। फिर आर आ गया, ये भी क्या है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, ये भी कहाँ होगा, प्रोसेसर के अंदर। तो इसको भी एक्सेस करने के लिए हमें मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर देखो कितनी बाइट यूज़ हुई, ओनली 1 बाइट। तो ये भी क्या हो गया, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, तो ये थे सारे मूव, MOV वाले। अब देखो अब आने वाले हैं MVI, मूव इमीडिएट। देखो जैसे भी इमीडिएट हो गया, इमीडिएट का मतलब अभी तक हम कहाँ जाए थे, या तो रजिस्टर से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, या फिर क्या मेमोरी लोकेशन से डाटा निकाल के फिर ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन अब जब इमीडिएट की बात हुई तो हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सीधे डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। इमीडिएट ट्रांसफ़र होना है मतलब सीधे डाटा, जैसी MVI लिखा है, इसका मतलब हमें क्या, सीधे डाटा ट्रांसफ़र करना है, या तो रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन में, डायरेक्टली डाटा। अगर आई इमीडिएट का मतलब, ठीक है ना। तो चलो अब हम इमीडिएट वाली इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। देखो MVI डाटा, सिंपल सी बात है, हम पढ़ चुके हैं जैसे ही। अब ये हमारा क्या है, सोर्स है, और ये हमारा डेस्टिनेशन है ना। अभी तक यही तो पढ़ते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जब मूव इमीडिएट, क्या, डाटा किस में, रजिस्टर में, कोई भी रजिस्टर दिया होगा, BCDE, और फिर 8 बिट का डाटा, या तो B दिया होगा, या C, या D, या E दिया होगा। मतलब डेटा में कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रजिस्टर में। अब देखना है इसको भी अब समझ लो। देखो MVI, हम कोई रजिस्टर ले लेते हैं, मान लो B रजिस्टर ले लिया, और डेटा ले लेते हैं कोई 05H। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मूव इमीडिएट क्या करना है,
जो 058 बिट का डाटा कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बी में। अब देखो अगर मेमोरी में अगर ये हमारा ये इंस्ट्रक्शन सेव होगी तो कैसे सेव होगी। ये मान लो 9000 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, MVI का ऑप कोड होगा, मान लो XX है MVI का। फिर नेक्स्ट में क्योंकि 8 बिट का होगा ऑप कोड 9001, नेक्स्ट एड्रेस में क्या सेव होगा, देखो MVI जो ये B है ना, B इसका पूरे का होगा ऑप कोड MVI B, ठीक है ना, MVI B हो गया एक में। अब और इसी तरह MVI C का अलग ऑप कोड होगा, MVI D का अलग अलग ऑप कोड होगा ना, सबके अलग अलग होंगे। तो MVI B का ऑप कोड क्या हो गया, XX हो गया। अब 9001 में क्या सेव होगा, 05, क्योंकि ये डेटा है इसको तो सेव होने की ज़रूरत है। तो मतलब देखो यहाँ से हमने क्या देख लिया, कितनी बाइट यूज़ हुई, 2 बाइट यूज़ हो गई। अब अपने प्रीवियस वाले लॉजिक से समझते हैं। देखो MVI B 05H, तो पहले क्या हुआ, MVI का ऑप कोड लेने जाएगा मेमोरी के पास, तो 1 बाइट यूज़ हो गई। अब ये B कहाँ है, ये B तो प्रोसेसर के अंदर है, इसे एक्सेस करने के लिए तो मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो कहाँ है, प्रोसेसर के अंदर ही है। अब 05H की बात, तो ये कितने का, 8 बिट का डेटा है, तो ये कहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा, ये तो मेमोरी से जाके एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रोसेसर के अंदर होगा नहीं। कोई भी डेटा होगा तो कहाँ होगा, मेमोरी में ही होगा, हमें मेमोरी से ही लेने जाना पड़ेगा। तो 1 बाइट इसको लेने के लिए, क्योंकि कितने का, 1 बाइट है ना, डेटा तो 1 बाइट का है, 1 बाइट, तो 1 बाइट मेमोरी से लेने के लिए कहाँ जाएंगे, 05H को मेमोरी से लेने जाएंगे। तो टोटल कितनी यूज़ हो गई, 2 बाइट। ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की हो गई, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो ये कितनी बाइट की हो गई, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। चलो अब देखते हैं MVI M डेटा, इसका मतलब क्या है, मूव इमीडिएट डेटा, सोर्स यही ना, डेटा कहाँ मूव करना है। देखो MVI है, डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है, डेटा कहाँ सेव करना है, मेमोरी लोकेशन में, और किस लोकेशन में, जिसकी लोकेशन कहाँ दी होगी, HL रजिस्टर पेयर में लोकेशन दी होगी, इस है ना, डेटा को कहाँ सेव करना है, मेमोरी लोकेशन में, और वो मेमोरी लोकेशन कहाँ दी होगी, HL रजिस्टर पेयर। तो फिर सेम देखो MVI मेमोरी, अब देखो MVI कितने, MVI का पहले हम क्या लेने जाएंगे, ऑप कोड लेने जाएंगे मेमोरी के पास, तो इसके लिए 1 बाइट यूज़ हो गई। अब ये मेमोरी मेमोरी का एड्रेस कहाँ पे है, HL रजिस्टर पे है, वो किसके अंदर है, प्रोसेसर के अंदर ही है, तो उसे एक्सेस करने के लिए मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए कोई बाइट यूज़ नहीं। अब डेटा आया, अब डेटा एक्सेस करने के लिए हमें फिर कहाँ जाना पड़ेगा, मेमोरी के पास, क्योंकि डेटा कहाँ सेव होगा, मेमोरी में ही सेव होगा, तो अगेन 1 बाइट। तो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई है, ये भी हमारी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई। ओके, अब देखो इसमें आते हैं LXI-R डेटा। अब देखो इसको समझना ध्यान से, क्या लिखा हुआ डेटा, लेकिन कौन सा, 16 बिट का डेटा दिया हुआ है। अब हमें ये 16 बिट का डेटा कहाँ सेव करना है, 16 बिट का डेटा सेव करना है रजिस्टर, R दिया होगा, रजिस्टर नहीं, ये रजिस्टर पेयर में, देखना LXI, देखो जब भी LXI, MVI और LXI फर्क है ना, रजिस्टर और डेटा, MVI R डेटा, LXI R डेटा, जब भी L यूज हुआ है मीन समझ लो L फॉर लार्ज, लार्ज मतलब 16 बिट का डेटा होगा जो हमें रजिस्टर पेयर में लिखा होगा LXI। अब रजिस्टर पेयर कौन कौन से यूज हो सकते हैं, BC यूज हो सकते हैं और DE यूज होंगे, तो हमेशा कौन सा, पहला वाला ये वाला दिया होगा LXI B, और 16 बिट का डाटा मान लो 1015H, ये 16 बिट का है ना, हेक्साडेसिमल में 4444 है ना, 16 बिट का डेटा हो गया। तो हमें ये कहाँ सेव करना है, बी नहीं, BC रजिस्टर पे हमें, इट्स ऑब्वियस, अगर B दिया हुआ है तो कहाँ, BC रजिस्टर पेयर में, अगर दिया हुआ है क्या D, तो ऑब्वियसली DE रजिस्टर पेयर में हमें सेव करना है ये 16 बिट का डेटा। तो देखो अगर ये दिया हुआ है, ये रहा B और ये रहा C, अगर ये डेटा दिया हुआ है 105H, तो क्या होगा, B में क्या सेव होगा, 10, और यहाँ क्या सेव होगा, 15। तो देखो ये कौन सा है, ये लोअर बिट्स हैं, है ना, ये लोअर बिट्स होंगी, लोअर 8 बिट्स होंगी, और ये कौन सी हैं, हायर 8 बिट्स हैं, ठीक है ना, ये कौन सी लोअर 8 बिट्स हैं और ये कौन सी हायर 8 बिट्स हैं। लेकिन रजिस्टर की बात करें तो इसको कहते हैं हम हायर रजिस्टर, और इसको क्या कहते हैं, लोअर रजिस्टर।
ठीक है ना। तो लोअर बिट्स कहाँ होंगी, हायर रजिस्टर में, और हायर बिट्स कहाँ होंगी, लोअर रजिस्टर में, ठीक है ना। तो देखो सीधे ऐसी 1015 ऐसी सेव होना है BC रजिस्टर पेयर में। तो अब देखो LXI, अब इसका हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है कितनी बाइट्स यूज़ हो रही हैं। LXI हो गया, B हो गया, 1015 हो गया। अब देखो LXI का ऑपकोड लेने कहाँ जाना पड़ेगा, मेमोरी के पास, तो 1 बाइट इसकी यूज़ हो गई। अब जो रजिस्टर B है वो तो कहाँ है, रजिस्टर के वो तो हमारे प्रोसेसर के अंदर ही है। जब ये प्रोसेसर के अंदर है तो इसके लिए कोई इसको एक्सेस करने के लिए मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अब ये देखो 16 बिट का डेटा है, तो अब हम कितने एक बार में 8 बिट ही तो ला सकते हैं, एक बार में 8 बिट। तो इसके लिए कितनी बार जाना पड़ेगा, 2 बार एक्सेस करना पड़ेगा, 2 बार जाना पड़ेगा ना मेमोरी के पास इस डाटा को लाने के लिए, क्योंकि एक बार में हम कितना 8 बिट या 1 बाइट ही ला सकते हैं, ये तो 2 बाइट का है, तो हमें 2 बार जाना पड़ेगा। टोटल कितनी हो गई देखो, हमें कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई, 1 बाइट ऑपकोड के लिए और 2 बाइट जो ये 16 बिट डेटा दिया हुआ है। तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 6-7 इंस्ट्रक्शंस और बची हुई हैं, ठीक है ना, उसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, थैंक यू।